महादेव फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आपके इंटरनेट कार्य प्रणाली के बारे में। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मोबाइल कंप्यूटर से हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है। और हमारे साथ इसको समझाने के लिए मौजूद हैं हमारे मुकेश तिवारी जी। और मुकेश तिवारी जी इसको बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से सुनते हैं मुकेश तिवारी जी को। मुकेश तिवारी जी, इंटरनेट किस तरीके से कार्य करता है? जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर सर्च करना होता है, कुछ जानना होता है, तो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कहीं पर भी सर्च करते हैं, गूगल वगैरह करते हैं, तो वो इंटरनेट हमको रिज़ल्ट फास्टली इतना दे देता है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करता है, किस मॉड्यूल पर काम करता है। जी सर जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंटरनेट जो कार्य प्रणाली है आपका, ये भी एक सेल फोन जो आपका वॉइस जो ट्रांसमिट होता है, जिससे आप बात करते हैं, उसी सिद्धांत पे ये भी काम करता है। बस थोड़ा इसमें थोड़ा सा अंतर है। इंटरनेट आपका टावर के थ्रू ही आप कनेक्ट होते हैं जी। इसमें जो आपका सिस्टम होता है वो जैसे आप बात करने में जो आपका कार्य प्रणाली होता है वॉइस वाला, उसी प्रकार से इसमें भी होता है जी। तो आप इंटरनेट का यूज आप टावर के थ्रू या जैसे कि आप राउटर के थ्रू किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी आप मान लीजिए कि जितने भी वेबसाइट्स हो गए जी, तो सबका आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जी। तो इंटरनेट जितनी भी कंपनियां हैं जी, तो अपनी वेबसाइट जो डेवलप करती हैं उसमें ये आपका आईपी एड्रेस, जी, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। जी। ये आईपी एड्रेस नंबर्स में होते हैं। कुछ ऐसे मानिए कि जो आपका कंप्यूटर कार्य करता है बाइनरी नंबर पर कार्य करता है, 01010101। तो ये बाइनरी नंबर पर काम करता है। तो जितनी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, सबका आईपी एड्रेस होता है। अब आप कोई भी जैसे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हैं आप इंटरनेट के माध्यम से, जी। तो ये सारी डाटा का गूगल के जो डाटा सेंटर हैं जो यूएसए में हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। जी। फिर उसके बाद आप को अपना जो जैसे कि आप यहाँ से भेज रहे हैं कुछ भी डाटा, पंजाब भेज रहे हैं या हम दिल्ली में भेज रहे हैं या कहीं और किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहर में या कहीं भी भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये आईपी एड्रेस आपका गूगल डाटा सेंटर में सेव हो जाता है। जो जिस वेबसाइट से आपने कुछ जो भी किया है, अपलोड, डाउनलोड या सेंड कर रहे हैं, तो क्या करता है कि यहाँ उस आईपी एड्रेस पे आपका भेजता है। जी। तो उस आईपी एड्रेस पे भेजता है तो वहाँ पे आपका वो ये सब काम भी ये टावर के थ्रू ही होता है। जो सेल टावर होते हैं इसके थ्रू ही होता है। आप कोई भी डाटा भेजेंगे, सेल टावर के पास जाएगा, वो उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो खोजेगा आपकी लोकेशन, तो वो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस आपका जिस आप जो वेबसाइट्स हैं उसके आईपी एड्रेस पे जो भी आप डाटा भेज रहे हैं, तो वहाँ पे खोज के उस आईपी एड्रेस को वो खोजेगा कि ये बंदा कहाँ पे है। फिर उसके मोबाइल पे वो आपका डाटा सेंड हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और होता है कि गूगल के पास इतनी सारी ढेर डाटा होती हैं, तो इतना सब स्टोर कैसे करता है। तो गूगल का जो डाटा सेंटर है वो बहुत बड़ा है जी, तो वो सबको मैनेज करता है और हर कंपनियों की जो आईपी एड्रेस है वो अलग अलग है, इसलिए उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। और ये सब काम आपको पहले मैं बता देना चाहूँगा, तो सब लाइट की स्पीड से होती है। लाइट की स्पीड इतना फास्ट है कि ये सब काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें पहले क्या था कि 1G था, 2G था, 3G,
फिर 4G आया, जी, डेवलपमेंट 5G आया। धीरे धीरे इसमें होता जी है। का मतलब जो होता है वो जनरेशन, जी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जी यहाँ तक कि बहुत सारे देशों में सिक्स जनरेशन भी चल रहे हैं। ठीक, तो इंडिया में क्या है कि अभी फाइव जनरेशन 5G जो कि कुछ कंपनियां ला चुकी हैं। जी। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो आपका कह लीजिए कि मोबाइल थे, उसमें आपकी केवल बातें हो पाती थी, इंटरनेट वगैरह का कोई उसमें चर्चा वगैरह नहीं। जी तो उसका जो स्पीड था मात्र 24 KB पर सेकेंड, क्योंकि जो डाटा का स्पीड नापा जाता है वो KB में नापा जाता है, जी। किलोबाइट में। किलोबाइट। तो फिर उसके बाद तकनीकी थोड़ा उन्नत हुई, तो उसके बाद 2G आया, तो 2G का जो 64 KB पर सेकेंड हो गया। जी फिर 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G का स्पीड लगभग 100 MB पर सेकंड। हाँ पर सेकेंड। फिर उसके बाद 5G आ गया है, जी। जिसका जो स्पीड है 1 GB पर सेकेंड जो कंपनियां बता रही हैं। जी तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इंटरनेट स्लो वगैरह हो जाता है, तो उसमें जैसे कि क्या होता है ना कि आप किसी रास्ते पे जाइए, ढेर सारे आपके व्हीकल होंगे, ढेर सारी, तो ट्रैफिक जब रहेगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल। फ्लो हो जाएगी। इसमें भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर मतलब मोबाइल कम्युनिकेट ज़्यादा होने लगेगा तो आपका जो सिग्नल होगा थोड़ा स्लो काम करेगा। स्लो काम तो करेगा, कंपनियां जो जिससे बोलती स्पीड कम हाँ, आपकी स्पीड हो कम जाएगी, तो बिल्कुल। कंपनियां जो बोलती हैं कि GB पर सेकेंड, वो अपना जो अलग मानक पे वो बोलती हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे ये बेकार है, ऐसा दे रहा है सर्विस। तो लोड के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है।